काल ने चेतावनी दी, याद रखना अमावस की रात तक अगर मणि वापस नहीं आई तो तुम्हारा सारा खानदान नष्ट हो जाएगा। और विक्रम ने सिर झुकाकर रूपसी और महाकाल को प्रणाम किया। रूपसी के आंखों में आंसू था, वह कुछ कहना चाहती थी लेकिन राजकुमार कुछ बोल नहीं सकता था। उसने नम भरी आंखों से धन्यवाद कहा। राजकुमार मणि लेके अपने राजमहल में आ गया तो वहाँ पर मातम छाया हुआ था। राजा की हालत बहुत नाजुक थी, वह अंतिम सांसें गिन रहे थे। राजकुमार सीधा राजमहल के कक्ष में पहुंचा। राजकुमार को देखते ही रानी और मंत्री दौड़ पड़े। मणि को जेब से निकालते ही राजकक्ष जगमगा उठा। राजवैद्य ने मणि को तुरंत पानी में डुबोया और वह पानी राजा को पिलाया और राजा पानी पीते ही उठ के बैठ गया। राजा के उठते ही पूरे राज्य में खुशी की लहर दौड़ गई। राजकुमार के जय के नारे लगने लगे। राजा धर्मराज ने अपने बेटे को गले लगाते हुए पूछा, बेटा तूने यह असंभव कार्य कैसे किया? राजकुमार कुछ कहना चाहता था, होठ हिलाता था लेकिन कुछ कह नहीं पाता था। राजवैद्य ने जांच किया, उसने बोला, महाराज इसने अपनी आवाज खो दी है। यह सुनकर राजा और रानी रोने लगे। कुछ दिनों बाद अब राजा पूरी तरह स्वस्थ हो चुके थे लेकिन विक्रम की उदासी दिनों दिन बढ़ती गई। उसे अपनी आवाज जाने का गम नहीं था, गम था तो रूपसी और अपने वादे की। अमावस की रात आने में अब केवल 2 दिन बचे थे। उसे मणि वापस देने जाना था लेकिन राजा ने आदेश दे चुका था कि मणि रत्न को शाही खजाने में रखा जाएगा और वहाँ पर कड़ा पहरा होगा क्योंकि ये मणि राज्य की रक्षा के लिए बहुत जरूरी है। राजा को ये नहीं पता था कि ये मणि उधार ली गई है और वापस न करने पे राज्य में प्रलय आ जाएगी। राजकुमार बोलकर किसी को समझा नहीं सकता था। उसने लिखकर बताने की कोशिश की लेकिन मंत्रियों ने सोचा कि राजकुमार की हालत खराब है, उसे आराम की जरूरत है। राजा के आदेश से उसे कमरे में बंद कर दिया गया ताकि वह कहीं आ जा न सके। उधर कालवन में बैठा महाकाल मणि का इंतजार कर रहा था और रूपसी हर पल राजकुमार का राह देख रही थी। उसे डर था कि अगर राजकुमार वापस नहीं आया तो उसका पिता इंसानों पर फिर कभी विश्वास नहीं करेगा। और अमावस की रात करीब आ रही थी और राजकुमार अपने महल में कैद था। अब राजकुमार के पास एक ही रास्ता बचा हुआ था, मणि को चुराना। अपने ही घर में चोरी करना एक राजकुमार के लिए शोभा नहीं देता लेकिन प्रजा और राजा की जान बचाने के लिए यह कलंक भी अपने माथे पे लेना कबूल था। महल के कमरे में कैद राजकुमार बेचैन था। वह जानता था कि आज सूर्योदय से पहले कालवन नहीं पहुंचा तो अनर्थ हो जाएगा। राजकुमार ने चोरी से मणिरत्न को निकाला और कालवन में प्रस्थान कर गया। जैसे राजा को यह बात पता चला, राजा ने आदेश दिया कि सैनिकों जाओ राजकुमार को पकड़ के लाओ। उधर महाकाल ने रूपसी की तरफ देखा और कहा, देखो बेटी, मैंने कहा था ना इंसान धोखेबाज होता है। अब मैं उस राज्य को राख में बदल दूंगा। रूपसी के आंखों से आंसू बह रहे थे। उसे भरोसा था राजकुमार जरूर आएगा। महाकाल ने गुस्से में अपनी गदा उठाई और उड़ान भरने के लिए जैसे ही तैयार हुआ तभी गुफे के बाहर घोड़े के हिनहिनाहट और टापू की आवाज आई। घोड़े की आवाज सुनकर महाकाल और रूपसी बाहर आए। उन्होंने देखा कि राजकुमार मणि लेकर वापस आया है। यह देखकर महाकाल सन्न रह गया। उसने कभी इंसान को अपने मौत के मुंह में आते हुए नहीं देखा था, वो भी केवल एक वादा निभाने के लिए। तभी उसी समय राजा धर्मराज अपनी सेना को लेकर वहां आ खड़ा हुआ। राजा ने दूर से देखा कि उनका बेटा एक भयावह राक्षस के सामने खड़ा है। राजा को लगा कि राक्षस राजकुमार को मारने वाला है। राजा ने चिल्लाकर आदेश दिया, आक्रमण! सैनिकों ने तीरों की बौछार शुरू कर दी। हर तीर महाकाल के शरीर से टकरा के टूटने लगे। महाकाल ने एक फूंक मारी, सारे सैनिक तिनकों की तरह उड़ने लगे और राजा धर्मराज घोड़े से गिर पड़े और महाकाल आगे बढ़ा ताकि राजा को कुचल सके। तभी राजकुमार अपने पिता और राक्षस के बीच में खड़ा हो गया।
उसने महाकाल के सामने अपना हाथ फैला दी। वह इशारा कर रहा था कि पिता के मारने से पहले मुझे मार दो। यह दृश्य देखकर महाकाल रुक गया। यह देखकर महाकाल का पत्थर दिल पिघल गया। महाकाल ने अपनी झोली से कांच का बोतल निकाला जिसमें उसकी आवाज़ बंद किया था। उसने बोतल का ढक्कन खोला और सुनहरे धुएं के साथ राजकुमार के मुख में चली गई। राजकुमार को अचानक खांसी आई और वह अपने पिताजी से बोला, पिताजी रुक जाइए, यह हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाने वाला है, बल्कि इन्होंने ही मणि देकर आपकी जान बचाई है। अगर आज हम मणि वापस नहीं करते तो हमारे राज्य में सारे लोग मारे जाते। यह सुनकर राजा धर्मराज का सिर शर्म के मारे झुक गया। उन्होंने महाकाल के सामने हाथ जोड़कर कहा, हे वनराज, मुझे माफ़ करना। मैंने तो आपको एक राक्षस समझा, लेकिन आप तो महान हैं। महाकाल हंसा, लेकिन उसके हंसी में इस बार क्रूरता नहीं बल्कि प्यार था। महाकाल ने राजकुमार के कंधे पे हाथ रख के कहा, आपकी सच्चाई और दृढ़ता ने हमें राक्षस से इंसान बना दिया। ये मणि अब तुम्हारा है, इसे अब उपहार समझो और साथ ही मैं तुम्हें अपना सबसे अनमोल दौलत सौंपता हूँ। महाकाल ने रूपसी का हाथ राजकुमार के हाथ में दे दिया। उसने कहा, मेरी बेटी इस जंगल में अकेली थी। इसे एक ऐसे साथी की जरूरत थी जो इसके कोमल दिल को समझ सके। राजकुमार, तुमसे बेहतर कोई नहीं हो सकता। रूपसी और राजकुमार के आंखों में खुशी के आंसू थे। जंगल के पेड़ जो अब तक डरावने थे अब हरे भरे हो गए। महाकाल ने अपना डरावना रूप त्याग कर एक दिव्य पुरुष के रूप में आ गया। महाकाल ने बताया, मैं एक श्राप के कारण राक्षस बना था और आज एक सच्चे इंसान के निस्वार्थ प्रेम ने मुझे श्राप से मुक्ति कर दी। राजा धर्मराज राजकुमार और रूपसी के साथ अपने महल वापस आ गए। रूपसी और राजकुमार को अपने राज्य में आते ही पूरे राज्य में उत्सव मनाया गया और राजा धर्मराज ने दोनों की धूमधाम से शादी करा दी।